नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गोल आकार का डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस डिज़ाइन की मदद से छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोस बना सकते हैं। टेबल के ऊपर आप रखने के लिए टेबल टॉप आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही छोटे साइज़ का आप कोस्टर बना सकते हैं और इसके अलावा पूजा के लिए आप आसन बना सकते हैं। और अगर आपके पास पुराना साड़ी या चुनरी है तो उसे आप फाड़ करके और पतला-पतला व 1 इंच के हिसाब से काट करके आप इस तरीके का डिज़ाइन का आप सुंदर-सा पायदान बना सकते हैं। उसे आप बेड के नीचे या फिर दरवाजे के पास आप रख सकते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि मुझे क्रोशिया चलाने नहीं आता है। अगर आपको सिलाई से थालपोस बनाने आता है तो प्लीज़ हमें बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊँगी। एक मैंने थालपोस बनाया है और एक जो है मैंने टेबल के ऊपर रखने के लिए बनाया है। आप इस तरीके का बना करके टेबल के ऊपर रख दीजिए, फिर उसके ऊपर आप फूलों वाला गुलदस्ता रख दीजिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा ऊन नहीं था, तो जो भी ऊन था उसी ऊन को मिला कर के मैंने आप लोगों के लिए ये डिज़ाइन तैयार किया है। एक जो मैंने झालर वाला बनाया है, उस तरीके से आप थालपोस बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से इसे बनाना बताऊँगी। यहाँ मैंने ऊन जो है 4 प्लाई मोटा वाला लिया है, तो इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 8 नंबर का सिलाई लिया है और फ्रेंड्स बहुत जगह पर सिलाई को काँटा भी बोला जाता है और यहाँ पर मैंने काला और गुलाबी रंग के ऊन से डिज़ाइन को तैयार किया है। बीच में जो हमारा फूल है, वो काले रंग के ऊन से है, तो इसीलिए हम अभी जो है 32 फंदा जो शुरू का हम बनाएँगे, तो वो हम काले रंग के ऊन से ही बनाएँगे। ऊन का जो कलर है मतलब बीच का फूल कौन-सा कलर का रखना है, उसी के हिसाब से आप 32 फंदा ले लीजिएगा। अभी हम टोटल 32 फंदा का डिज़ाइन जो है तैयार कर रहे हैं और ये डिज़ाइन हमारा 2 भाग में तैयार होगा। तो हमारा 16 फंदा जो है काला रंग के ऊन से बनता रहेगा और 16 फंदा जो है हमारा गुलाबी रंग के ऊन से बनता रहेगा। तो टोटल हमारा 32 फंदा हो गया। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना छोटा या फिर बड़ा बनाना है उसी के हिसाब से आप फंदा ले लीजिएगा। तो ये देखिए ये मैंने टोटल 32 फंदा बना लिया। अब हम इसमें पहला जो पूरा लाइन है शुरू से लास्ट तक का जो लाइन है बस हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरीके से पहले हम फंदे को थोड़ा सामने कर देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो और बस हमें ये पहला लाइन उल्टा सिलाई करना है। तो इस तरीके से हम बनाते जाएँगे। पहला फंदा हम हमेशा उतार देंगे इस तरीके से, पहले फंदे को हमें नहीं बुनना है और पहला फंदा इस तरफ से नहीं बुनने से बीच का जो भाग है वो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा रहता है। इसीलिए हम पहला फंदा को नहीं बुनेंगे। बस इसी तरीके से हम उल्टा बुनते जाएँगे और जो हमारा लास्ट वाला फंदा है, वहाँ तक हमें उल्टा बुनते जाना है। फंदा हमें हल्के हाथों से इस तरीके से लेना है ताकि डिज़ाइन हमारा जो है अच्छे से तैयार हो और फ्रेंड्स ज़्यादा खींच-खींच करके टाइट करके हमें फंदा नहीं लेना है, एकदम हल्के हाथों से हमें लेना है। तो बस ऐसे ही हम लास्ट फंदे तक उल्टा-उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो मैं आपको वहाँ तक बना कर के दिखाती हूँ। तो ये हमने पूरा फंदा बुनाई कर लिया, टोटल हमारा 32 फंदा है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, तो अभी हम यहाँ पर गुलाबी रंग का ऊन जोड़ेंगे। ऊन का कलर जो है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो पूरा बुनाई जो है हमें उल्टा ही करना है, जैसे हमने पहला लाइन किया था वैसे ही हमें आखिरी तक करना है।
तो अभी हम इस तरीके से ऊन को जोड़ लेंगे और अभी हमें गुलाबी रंग के ऊन से 2 फंदा को बस बुनना है और बाकी जितना भी फंदा है सभी को हमें काला रंग के ऊन से बुनना है। तो फंदे को हम हल्का ही पकड़ के बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुलाबी रंग के ऊन से एक बुनाई कर लिया, एक और हम बुन लेते हैं और जब हमारा पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर हम पीछे की तरफ हमारा जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमने 2 फंदा गुलाबी ऊन से बुन लिया है और इसके बाद हम काला ऊन से फंदे को बनाएंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो इस तरीके से हम बुनते जाएंगे और लास्ट का जो 2 हमारा काला रंग के ऊन का जो फंदा है उसे हम छोड़ देंगे, वहां तक हमें बुनना है। तो मैं आपको वहां तक बना करके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, डिजाइन जो है हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है। जब एक बार आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम समय में ही ये डिजाइन जो है तैयार हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हम बुनते जाएंगे। तो ये जो हमारा लास्ट का 2 फंदा है, इसे हमें नहीं बुनना है, उस तरफ हमें छोड़ देना है। तो इस तरफ से हमारा गुलाबी रंग के ऊन से डिज़ाइन बनते जाएगा और इधर से हमारा 2-2 हम छोड़ते जाएँगे, बस यही हमारा तरीका है। तो अब हम इस तरीके से फंदे को आगे कर लेंगे और ये जो हमारा काला वाला फंदा है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और ये जो हमारा लास्ट वाला काला वाला फंदा है यहाँ तक हमें काला रंग के ऊन से ही बुनना है। फिर हम 2 जो हमने गुलाबी रंग के ऊन से बनाया है उसे हमें गुलाबी रंग के ऊन से बुनना है और इधर हमने 2 को हमने नहीं बनाया है, इसे हम इस तरीके से छोड़ देंगे और हर एक कांटे में हमें इसी तरीके से 2-2 छोड़ते हुए 16 फंदे तक करना है। तो अभी हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने बुनना शुरू किया और ये जो हमारा लास्ट में ये जो काला वाला ऊन है इसे भी हम बुन लेंगे। तो हम इसे इस तरीके से उल्टा सिलाई करते हुए बुन लेंगे और इसके बाद हम काला वाला जो ऊन है इसे हम पीछे कर देंगे। अभी हमें उस तरफ से बुनना है इसीलिए काला ऊन को हम उधर कर देंगे और जो हमारा गुलाबी वाला ऊन है इसे हम आगे की तरफ इस तरीके से करेंगे और फिर हम ये जो हमारा दोनों फंदा है इसे हम गुलाबी रंग के ऊन से बुन लेंगे। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो जैसे अभी हमने 2 गुलाबी रंग के ऊन से बनाया, अब हम 4 बनाएंगे। तो पहला फंदा हम उतारेंगे और दूसरा फंदा जो है इसे हम गुलाबी रंग के ऊन से बनाएंगे और हमें उल्टा ही बुनाई करना है। तो ये हमारा 2 हो गया, ये 3 और ये 4। 4 गुलाबी ऊन से हो गया हमारा। अब हम काला ऊन से बनाते जाएंगे और लास्ट में हम पहला लाइन में हमने 2 काला वाला हमने छोड़ा था, अब हम 4 काला वाला फंदा को छोड़ेंगे। ये हमने पहला लाइन में 2 छोड़ा था, अब हम 2 और छोड़ देंगे। बस इसी तरीके से हमें बनाना है जब तक कि हमारा दोनों तरफ 16-16 फंदा ना हो जाए। तो गुलाबी वाला हमारा 16 फंदा हो जाएगा तब तक हमें करते जाना है और काला वाला भी हमारा 16 फंदा होने तक हमें बनाते जाना है। तो इस तरीके से हम उल्टा-उल्टा बुनते जाएँगे और ये देखिए ये हमारा 4 फंदा हम अब हम छोड़ेंगे, फिर हम काला फंदा को पीछे कर देंगे। डिज़ाइन को हम इस तरीके से आगे कर लेंगे और फिर से हम काला फंदा को बुनते जाएँगे। ये जो हमारा लास्ट में ये जो काला फंदा है यहाँ तक हम बुनते जाएँगे और बुनने के बाद काले फंदे को हम पीछे कर देंगे। फिर गुलाबी फंदे को आगे करके गुलाबी से हम 4 फंदा हम बुन लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, जब भी आप बुनाई स्टार्ट कीजिएगा हमेशा पहला फंदा को उतार लीजिएगा, तभी डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट होता है। तो बस ऐसे ही हम बुनते जाएँगे। तो ये हमारा लास्ट वाला काला फंदा है, इसके बुनने के बाद हम फंदे को इस तरीके से हम पीछे कर देंगे
और इसके बाद गुलाबी वाला जो ऊन है इसे हम आगे की तरफ कर देंगे और इसके बाद जो हमारा 4 फंदा गुलाबी रंग का ऊन से है इसे भी हम उल्टा-उल्टा बुन लेंगे। अब बुनाई फ्रेंड्स हमेशा हमें हल्के हाथों से ही करना है। हमने चारों फंदा को बुन लिया, अब हम डिज़ाइन को इस तरीके से आगे कर लेंगे और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हमारा गुलाबी वाला जो फंदा है वो 4 हो गया है, अब हम 2 और इसमें जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये जैसे 4 है, 2 और हम करेंगे, इसके बाद वाले कांटे में फिर 2 और, इस तरीके से 2-2 हम बढ़ाते जाएँगे और इस तरफ से हम 2-2 घटाते जाएँगे। मतलब कि 2-2 हम नहीं बुनेंगे इस तरफ से। तो इस लाइन में हमें 6 फंदे के बाद से ही डिज़ाइन को पलट देना है। तो अभी हम पहला फंदा उतार लेंगे, तो ये हमारा गुलाबी रंग के ऊन से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इसके बाद हम काला ऊन से बुनेंगे। तो डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से 2-2, 2-2 करते हुए आगे बनते जाएगा। टोटल हमें 16 फंदे तक डिज़ाइन को बनाते जाना है और उस तरफ भी हम 2-2 छोड़ते जाएँगे, तो वो भी हमारा 16 हो जाएगा, 16-16 दोनों बराबर हो जाएगा। तो मैं आपको वहाँ तक बना कर के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल मैंने 16 फंदे तक बना लिया है और इस तरफ भी मैंने 2-2, 2-2 घटाते हुए टोटल इस तरफ भी हमारा 16 फंदा हो गया है। अब हम काले रंग के ऊन से बुनाई नहीं करेंगे, अभी हमें गुलाबी रंग के ऊन से ही बुनाई करना है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा फंदा है इसे हम पीछे की तरफ ले जाएँगे, इस तरीके से और इसके बाद हम गुलाबी रंग के ऊन से ही हम बस उल्टा हम बुनते जाएँगे, पूरा लास्ट तक हमें बुनना है। यहाँ पर अभी हमारा टोटल 16 फंदा है। तो ये हमारा डिज़ाइन है, इसीलिए मैं पहला फंदे को बुन रही हूँ। तो इस तरीके से हम उल्टा बुनते हुए लास्ट तक बना लेंगे। हमने लास्ट फंदे तक गुलाबी रंग के ऊन से डिज़ाइन को बना लिया। अब हम आगे कर लेंगे और इसके बाद हमें बस अभी हमें गुलाबी ऊन से ही डिज़ाइन को बनाना है, काला ऊन से अभी हमें नहीं बनाना है। बस काले वाले ऊन को हम साथ में लेते हुए ऊपर जाएँगे और इसे कैसे करना है मैं आपको बना के बताती हूँ। और अब हमें क्या करना है, गुलाबी रंग के ऊन से अभी हमें बनाना है और इस तरफ जैसे कि हमने 2-2 छोड़ते गए थे, हमने 2-2 फंदे को हमने नहीं बुना था, छोड़ते गए थे, उसी तरीके से गुलाबी वाले को भी हमें 2-2 छोड़ते जाना है। तो जैसे कि ये अभी हम पहला उतार लेंगे और दूसरा से हम बुनाई शुरू करेंगे। हमें उल्टा ही बुनना है और बुनते समय लास्ट का जो 2 गुलाबी फंदा है, उसे हम छोड़ देंगे और इस लाइन में हमें 2-2 छोड़ते हुए लास्ट तक बनाना है। तो ये मैंने लास्ट का 2 छोड़ दिया और इसके बाद हमें फंदे को आगे करना है। तो आगे करने से पहले ये जो काला वाला ऊन है, इसे भी हम साथ में लेते हुए ऊपर तक जाएँगे, इस तरीके से और फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम लास्ट वाला जो गुलाबी वाला फंदा है, वहाँ तक हम गुलाबी रंग के ऊन से ही उल्टा-उल्टा बुनते जाएँगे। तो पहला फंदा फंदा को हम उतार लेंगे और इसके बाद जितना भी फंदा है, सभी को हम गुलाबी वाले ऊन से ही बुन लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें हर एक लाइन में 2-2 फंदे को छोड़ते जाना है और लास्ट का 2 फंदे तक हमें बनाना है।
हमने लास्ट वाले फंदे तक बुन लिया, अब हम डिज़ाइन को आगे कर देंगे और फिर से हम इधर उल्टा-उल्टा बुनते जाएँगे और जैसे कि हमने पहला लाइन में 2 फंदा को छोड़ दिया, अब हम दूसरा लाइन में 2 और फंदा को छोड़ देंगे और तो इसी तरीके से हम 2-2 छोड़ते हुए लास्ट का 2 फंदा तक हम बुन लेंगे। ये हमने 2 छोड़ा, अब इस लाइन में 2 और हम छोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 इस तरीके से। तो मैं आपको वहाँ तक बना कर के फिर आगे बताती हूँ। तो ये हमने लास्ट तक डिज़ाइन को जो है बुन लिया, अब हम काला रंग के ऊन से बनाएँगे और काला रंग के ऊन को भी हमने साथ में लेकर के ऊपर तक हम गए और अब हम बस उल्टा बुनाई करेंगे। तो अभी हमें काला रंग के ऊन से ही बनाना है, गुलाबी रंग के ऊन से अभी हमें नहीं बनाना है। बुनने से पहले हम सभी फंदे को थोड़ा सामने कर लेंगे ताकि हमें बुनाई में आसानी हो और अभी हम सभी फंदे को काला ऊन से ही बुनेंगे। जो हमारा पहला फंदा है उसे भी हम बुन लेंगे। तो इस तरीके से हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो ये हमने लास्ट फंदे तक बुन लिया। डिजाइन को हम पलट देंगे और इस तरफ भी हमें काला ऊन से पूरा लास्ट तक उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो पूरा हम यहाँ तक, ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है काला वाला, यहाँ तक हमें बुनना है। तो फिर से हम फंदे को सामने कर लेंगे ताकि हमें बुनने में आसानी हो और पहला फंदा हम उतार लेंगे। ये हमारा बीच का भाग रहेगा, तो इसे हम उतार लेंगे, बुनना नहीं है हमें। उसके बाद जितना भी फंदा है, सभी को हम उल्टा काला वाला ऊन से लास्ट तक बनाते जाएंगे। तो ये हमारा एक भाग तैयार हो गया, फूल का हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया, टोटल हमारा 12 पंखुड़ी तैयार होगा और बनाने का तरीका फ्रेंड्स हमारा एक ही जैसा रहेगा। जैसे हमने एक भाग बनाया है, इसी तरीके से हमें और 11 भाग तैयार करना है, टोटल हमारा 12 भाग तैयार होगा। फिर से हम एक तरफ से गुलाबी ऊन से 2-2 बनाते जाएँगे और उस तरफ से हम काला ऊन से 2-2 हम छोड़ते जाएँगे। तो ऐसे ही हमें बनाना है, तो मैं आपको थोड़ा-सा और बना कर के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सीधा भाग है और पीछे हमारा उल्टा भाग है। तो फिर से हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे जैसे कि हमने पहला लाइन बनाया था। तो अभी हम गुलाबी रंग के ऊन से 2 फंदा को बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया।
और इसके बाद हम काले रंग के ऊन से हम बनाते जाएँगे और लास्ट का जो 2 फंदा काला रंग का ऊन का है, उसे हम छोड़ देंगे। तो इस तरफ हम 2 हम छोड़ देंगे और फिर हम इसी तरीके से 2-2 छोड़ते जाएँगे। तो दोनों तरफ जब तक हमारा 16-16 नहीं हो जाता, तब तक हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, जब एक बार बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने लास्ट तक बना लिया और यहाँ पर हम लास्ट वाला 2 हम छोड़ देंगे, फिर हम फंदे को आगे कर लेंगे और उसके बाद हम काला ऊन से पूरा ये जो लास्ट वाला काला फंदा है, वहाँ तक हम उल्टा-उल्टा बुनाई करते जाएँगे। यहाँ पर जो है ये काला वाला फंदा यहाँ तक बुनेंगे और फिर हम काला फंदा को पीछे कर देंगे, गुलाबी फंदे को आगे करके दोनों हम गुलाबी ऊन को हम बुन लेंगे। जैसे कि हमने नीचे किया था, ठीक उसी तरीके से करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो बस हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। इस तरफ हम गुलाबी ऊन से 2-2 बढ़ाते जाएँगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया था, यहाँ पर ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा-सा और बना करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 भाग में बाँट लिया, जैसे कि गुलाबी वाला जो हमारा फंदा है वो टोटल हमारा 16 है और उस तरफ ये जो हमारा काला वाला फंदा है, वो भी हमारा 16 है। तो इसके बाद अभी इसे हमें नहीं बुनना है, अभी हमें गुलाबी वाले ऊन से ही बुनना है, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। यहाँ पर जैसे हमने बनाया था, बस हमें काला वाला जो ऊन है, इसे भी हम साथ में लेते हुए ऊपर तक जाएँगे। तो अभी हम गुलाबी वाले फंदे को आगे कर लेंगे और फिर हम इसे बुनेंगे। पहले हम लास्ट तक बुन लेंगे, उल्टा-उल्टा हम बुन लेंगे और उसके बाद दूसरे तरफ से हम बस गुलाबी वाले ऊन से ही बनाएँगे और उसे हमें 2-2, 2-2 घर छोड़ते हुए बुनते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमने पूरा लास्ट तक बुन लिया। अब हम डिज़ाइन को आगे कर देंगे और इस तरफ भी हम बुनते हुए जाएँगे और गुलाबी वाला ऊन है, उसे हमें गुलाबी वाले फंदे को 2-2 करते हुए छोड़ते जाना है, जैसे कि हमने नीचे किया था और काला ऊन को हमें साथ में लेते हुए आगे जाना है। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें टोटल 12 पंखुड़ी तक बनाना है। तो मैं आपको वहाँ तक बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा बना लिया। अब हमें लास्ट वाला लाइन कैसे बनाना है, वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो लास्ट वाला ये जो लाइन है, जो हम काला ऊन से बनाएँगे, तो वहाँ से हमें घटाना शुरू करना है। तो जैसे कि यहाँ हमारा गुलाबी ऊन का काम हो गया, तो इसे हम कट करके हटा देंगे और इसके बाद हम काला ऊन से ही इसे हम घटाते जाएँगे।
अभी हमें डिज़ाइन को यहाँ बंद करना है, इसके आगे हमें नहीं बनाना है, तो अभी हम इसे घटाएँगे। घटाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ हमें 2-2 फंदे को लेके बुनना है। तो अभी हम 2 फंदे का 1 कर देंगे। फिर ये जो हमने 1 किया, इस फंदे को फिर से हम सिलाई पे चढ़ाएँगे, फिर हम 2 उठाएँगे, 2 को हम 1 कर देंगे। फिर से ये फंदे को हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे, फिर 2 को हम 1 कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। लास्ट में हमारा इस तरीके से एक फंदा बचेगा। इसके बाद हम थोड़ी-सी दूरी पर हम पहले हम फंदे को इस तरीके से बड़ा कर देंगे और फिर ये जो हमारा ऊन है, इसे हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर देंगे और ऊन हमें इतना छोड़ना है कि इसी ऊन की मदद से हमें सिलाई भी करना है। तो सिलाई हम सुई की मदद से करेंगे। तो यहाँ हमने ऊन को कट कर लिया। इसके बाद इसे हम ये जो हमने फंदा बड़ा किया था, इसके बीचों-बीच हम इस तरीके से इसे निकाल देंगे और इसके बाद हम सुई की मदद से हम दोनों भाग को जोड़ लेंगे। सुई में हम ऊन को लगा देंगे और इसके बाद हमें पीछे की तरफ से हमें इसे जोड़ना है। ये दोनों भाग को हमें बराबर करते हुए जोड़ना है। और फ्रेंड्स, ये जो सुई है, ये आपको जहाँ से आप ऊन लेते हैं वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। ये ऊन का काम के लिए ही ये सुई रहता है। ये थोड़ा मोटा रहता है और इसका आगे का भाग जो है नुकीला नहीं रहता है। तो आपको इससे काम करने में आपको थोड़ा भी हाथ में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम ये इस दोनों भाग को बराबर करते हुए पकड़ लेंगे और धीरे-धीरे करके हम सिलाई करेंगे और बीच का भाग हम बाद में सिलाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे और फ्रेंड्स, जोड़ते समय थोड़ा भी हमें दोनों भाग को खींच-खींच के नहीं जोड़ना है। बराबर करते हुए हमें धीरे-धीरे दोनों भाग का जो किनारे वाला चैन है, उसे हम पकड़ते हुए हम जोड़ते जाएँगे। तो मैं आपको पूरा पहले लास्ट तक जोड़ करके दिखाती हूँ। अगर फ्रेंड्स थोड़ा-सा भी आप खींच करके या फिर बराबर करके नहीं जोड़ेंगे तो डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा। तो थोड़ा-सा आप जोड़िएगा, फिर डिज़ाइन को बराबर कीजिएगा, फिर से जोड़िएगा इस तरीके से। तो मैं आपको लास्ट तक जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने दूसरा कोने तक भाग को जोड़ लिया। अब मैं बीच वाला भाग को कैसे जोड़ना है वो मैं जोड़ करके बता देती हूँ। ये हमारा बीच वाला भाग है। तो अभी हमें बस सुई को चारों तरफ से इस तरीके से हमें निकालना है। और फ्रेंड्स, ये मैंने काला रंग के ऊन से बनाया है तो शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा। तो मैं जल्द ही एक और दूसरा वीडियो जो है हल्के रंग के ऊन से बना कर के आपको दिखा दूँगी, ताकि आपको जोड़ने में कहीं दिक्कत नहीं आए। तो इस तरीके से हम सुई को पहले हल्के हाथों से चारों तरफ हम इस तरीके से घुमाते जाएँगे। जहाँ से हम शुरू करेंगे वहाँ तक हम लेके आएँगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से खींचते जाएँगे ताकि जो बीच का जो ये हमारा छेद है वो दिखाई ना दे। तो ये देखिए, ये हमारा बीच का भाग
धीरे-धीरे करते हुए छोटा होते जाएगा और हमारा बीच का भाग जो है बन गया। और बनने के बाद हम ऊन को यहाँ पर अच्छे से बाँध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और फ्रेंड्स ये जो है मैंने ऊन से बनाया है। अगर आप पायदान बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास पुराना साड़ी या फिर चुंदरी है तो उसे आप एक-एक इंच करते हुए कैंची से काट करके आप ये डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थालपोश और टेबल के लिए कवर बनाया है, इसलिए इसे मैंने ऊन से बनाया है। और पायदान भी आप ऊन से बना सकते हैं। मोटे साइज़ का आप थोड़ा-सा मोटा ऊन ले लीजिए और उससे बनाइए। और बनने के बाद पीछे की तरफ आप कपड़ा लगा दीजिएगा, ताकि ये जब आप इसे यूज़ करें तो ये फिसले ना, एक जगह रहे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और इसे मैं आपको अभी नाप करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसका जो साइज़ है वो लगभग 16 इंच है। अगर आपको इससे बड़ा या छोटा बनाना है तो उसी हिसाब से आप फंदा लेके डिज़ाइन जो है तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके किनारे झालर लगाएँगे। और फ्रेंड्स, झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने मोती के साथ झालर लगाया है, आप चाहे तो बिना मोती के भी झालर लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक झालर जो है लगा कर के दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने बीच में छोटे साइज़ का पॉम-पॉम लगाया है। और आप चाहे तो किनारे झालर के बदले पॉम-पॉम भी आप मोती के साथ या फिर बिना मोती के आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको पॉम-पॉम और झालर बनाना बताया है, तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी, ताकि आपको वीडियो मिल जाए और आप इस डिज़ाइन को पूरा आराम से बना सकें। झालर मैंने लगा दिया है। इसी तरीके से आपको जितना भी मन है आप मोती के साथ या फिर बिना मोती के झालर लगा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत गोल आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी इस डिज़ाइन की मदद से छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोश बनाइए, टेबल का कवर बनाइए, पायदान बनाइए, जो भी आपका मन आप इस डिज़ाइन की मदद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।